हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर अपने बिजनेस रिलेटेड मैं फीचर्स के बारे में बताऊंगा। जो जनरली हम जो बिज़नेस कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या की इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम बिज़नेस को अपने ऑटोमेशन मोड पर लेकर के आ सकें। तो ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, ये वीडियो मैंने प्रॉपरली शूट किया है बड़ा बिजनेस के ऑफिस में जो कि ओखला में है। तो इसकी जो टॉपिक्स है, इस वीडियो का टॉपिक के बारे में मैं कुछ शेयर कर देता हूँ। जैसे टॉपिक है मेकिंग कल्चर इन बिजनेस के अंदर कल्चर को कैसे बनाएं, रिव्यू ऑफ बड़ा बिजनेस कोर्सेज, क्योंकि इंडियन मेंटेलिटी ये रहता है कि हमको जहाँ भी पेमेंट करना होता है तो हमको मिलने वाला जो सामान है उसको हम नापते हैं कि कभी हमको कम तो नहीं मिल रहा है सामान जितने पैसे का हम ले रहे हैं। फ्यूचर ऑफ बड़ा बड़ा बिजनेस का फ्यूचर क्या होने वाला है। व्हाट इज CCC एंड TMKS। ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि आप वीडियो से ही आपको देखने को मिलेगा, वीडियो से ही जानने को मिलेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को जरूर वॉच करें। और व्हाट इज डीनो क्या है, और टाइम मैनेजमेंट। डीनो क्या है और टाइम मैनेजमेंट, ये भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, वीडियो जरूर देखिएगा। हाउ सिस्टम वर्क्स इन आवर बिजनेस, जो हम बिजनेस करते हैं उसके अंदर सिस्टम कैसे काम करता है, ये भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। फ्यूचर ऑफ IBC का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो जितने भी लोग IBC बनना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर से आप कांटेक्ट करके मुझे बात कर सकते हैं कि कैसे एनरोल करेंगे, क्या बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो फटाफट से। अब जनरली हमको ये रिस्पॉन्स मिले कि सर इंजीनियरिंग कर दूंगा सर। वैसे पेरेंट्स तो कहते हैं कि मतलब अच्छी नौकरी करते हैं सर, आई एम ओके 50,000 रुपए महीने की मेरी नौकरी करते हैं तो आई एम वेरी फाइन। ऑफ कोर्स मैं धीरे धीरे अपने करियर में आगे बढ़ता रहूंगा। अब व्यापारी ये कहता है सर आज एक्स रेवेन्यू कर रहा हूँ सर, मेरे को ना अगले 6 महीने के अंदर डबल द रेवेन्यू करना है। ये व्यापारी कहता है जनरली सर, ट्रिपल करना है, अपना मार्जिन मुझे बढ़ाना है, अपना खो का काम करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट, जब हमने ये समझ लिया कि भाई जाना कहाँ है, फिर हमने बताया कि कैसे जाओगे। अब कैसे जाओगे कि ना हमारे पास बहुत सारे तरीके थे कि कोई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बना दो, कोई ये बना दो, कोई वो बना दो, बनाने को बहुत कुछ बना सकते थे हम। बट हमें एक बात समझ आ गई कि जब हमने सुना लोगों से कि आज कहाँ है, आपके क्वेश्चन की क्वालिटी से समझ आ जाता है कि आप में डेप्थ कितनी है। आप जितना अच्छा सवाल मुझसे करेंगे ना, मैं उसको सुन के पता कर सकता हूं कि एक्चुअली आप में डेप्थ कितनी है, आप में गहराई कितनी है। अगर क्वेश्चन ऐसा होगा पारितोष सर मेरे को ना महीने के 2 लाख रुपए कमाने हैं, अच्छा ठीक है मान लो भाई, मतलब उसमें मैं तो क्या ही कर सकता हूँ राइट। बट अगर आपका क्वेश्चन बहुत डीप होगा कि सर मैं ना इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा हूं, मैं ये पर्टिकुलर कोडिंग लैंग्वेज सीख रहा हूं, मैं इस स्टेज पर हूं सर, ये 3 प्रोजेक्ट्स कर चुका हूं और यहां तक पहुंचने की मेरी उम्मीद है और मैं यहां तक पहुंचना चाहता हूं। राइट, उसके बाद फिर मैं आपको जरूर स्ट्रैटेजी बता पाऊंगा कि सर 2 लाख रुपए महीने आप कितनी जल्दी बना पाओगे, उससे पहले नहीं बता पाऊंगा। और जब हमें ये क्वेश्चन सुनने को मिले ना सारे भारत देश से, हमें समझ आ गया कि भाई डेप्थ नहीं है। तो डेप्थ पूरी करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको नॉलेज चाहिए होगी, नॉलेज। और नॉलेज क्या चाहिए होगी, किस भाषा में चाहिए होगी, आपकी अपनी भाषा में, जिसको आप समझ पाओ, जिसको सादी नॉर्मल एक भाषा में एक आम इंसान समझ पाए, एक पान वाला भी समझ पाए, रिक्शा वाला भी समझ पाए, स्कूटर वाला, साइकिल वाला और एक फैक्ट्री वाला भी समझ पाए भाई, सारी भाषा में। तो हमने कंटेंट क्यूरेट करना शुरू किया। अब हुआ क्या कि जब हम लोगों ने अपना कंटेंट लॉन्च किया, आप लोगों ने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने शायद प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज के बारे में सुना होगा। जरा एक क्विक शो ऑफ हैंड्स करते हैं, कितने लोग यहाँ पे ऑलरेडी बड़ा बिजनेस जुड़े हुए हैं, मतलब कौन IBCs, कौन चैनल पार्टनर्स, कौन लोग हैं। ओके फैंटास्टिक, ठीक है। तो जो नहीं जुड़े हुए वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि या तो आपको इनवाइट किया गया है यहाँ पे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, ग्रेट। तो भाई सादी हिंदी भाषा में समझ आना चाहिए, राइट। अब अगर मैं इस मीटिंग के अंदर फॉर एग्जांपल बहुत फैंसी अंग्रेजी भाषा यूज करूं तो और बड़े स्ट्रैटेजीज, बिजनेस स्ट्रैटेजीज की आपको एक लिस्ट दे दूं, शायद आपको समझ नहीं आएगी, राइट। और आप बोलोगे ठीक है मतलब अच्छा तो लगा बट कोई फायदा नहीं होगा मेरा, अपना कोई प्रॉफिट नहीं होगा मेरा, राइट। तो हम लोगों ने जब कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया तो समझा कि आज हर स्टेज पे भाई आज कहाँ है, जाना कहाँ है और कैसे जाओगे का हमारा कंटेंट है। और वो कैसे होता है, हमेशा आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा की आवाज में एक ही बात सुनने में आई होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट।
देखिए आज जो हमारी एजुकेशन है ना उसमें गैप क्या है वो समझाता हूँ। लोग कहते हैं कॉलेज अच्छे नहीं है, एजुकेशन अच्छी नहीं है, भारत की एजुकेशन ये वो अटरम शटरम सब बोलते हैं, ठीक है। कोई सॉल्यूशन की बात नहीं करता, कोई ये नहीं बताता एक्चुअल गैप क्या है भाई एजुकेशन के अंदर, वो क्या है। मैं आपको समझाता हूँ वो क्या है। देखिए जब हम बड़ा बिजनेस में भी लोगों को हायर करते हैं 450 लोगों की फुल टाइम टीम बैठती है इस ऑफिस के अंदर, 450 फुल टाइम पीपल इन दिस कंपनी। 10,000 IBCs हैं पूरे के पूरे भारत देश में, 80 एक्टिव ऑफिसेज हैं इस कंपनी के। और आपको बात बता दूं दैट खैर अभी बताऊं थोड़ा कुछ और बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है। तो 80 एक्टिव ऑफिसेज हैं पूरे भारत देश के अंदर। और प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमें पता है एक बात बहुत क्लियर थी कि अगर मैंने सर की जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो इनके बिजनेस से रिलेटेड या इनके लेट्स से करियर से रिलेटेड, अगर वो मैंने सॉल्व कर दी तो मुझे ना इनको कुछ बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फंडामेंटल प्रॉब्लम है ना, इट्स अ प्रॉब्लम, राइट। अब एजुकेशन सिस्टम हमें क्या सिखाता है, हमें ना जनरली आपकी पढ़ाई जितनी भी होती है कॉलेज में हो स्कूल में हो, वो पढ़ाई होती है टू मतलब आपको सिखाया जाता है कि तुरंत आंसर कैसे दो। जब हम यहाँ पे भी इंटरव्यूज देते हैं, जब मैं कभी इंटरव्यूज देता हूँ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज की वगैरह वगैरह, तो जनरली लोग मेरी बात को नहीं सुनते। हाँ सर मुझे आता है एकदम सर आपको ये 3 काम करने चाहिए। नहीं, आप पहले प्रॉब्लम तो समझो, प्रॉब्लम को डीपली एसिमुलेट तो करो, आप में डेप्थ तो कभी बनेगी नहीं। अब आधे से ज्यादा लोग एक्चुअली प्रॉब्लम समझ नहीं पाते। और एक IBC के लिए तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है प्रॉब्लम को समझना, बहुत डीपली प्रॉब्लम को सुनना, तसल्ली से सुनना कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ये मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, ब्रांडिंग की प्रॉब्लम है, HR की प्रॉब्लम है, ये फंडामेंटल ग्रोथ की प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी नहीं आती वो प्रॉब्लम है, या सेल्स नहीं हो रही, व्हाट्स नॉट हैपनिंग इन द एंटायर इकोसिस्टम। तो जब आप प्रॉब्लम सुनेंगे, उसको एसिमुलेट करके समझेंगे, तब आप सही सोल्यूशन दे पाएंगे। और वही हमने किया। तो आपके आई एम श्योर बहुत सारे कस्टमर्स, और अगर ऐसा कस्टमर्स कहते हैं तो आप हाथ करके मुझे बताना कि बहुत सारे कस्टमर्स कहते होंगे अरे सर क्या बात कर रहे हो, इस कंटेंट के लिए इतना पैसा देना होगा, YouTube पे तो फ्री में मिलता है। बोलते हैं ऐसे कस्टमर्स, है ना, बोलते हैं ना, मुझे पता है बोलते हैं। सो एक बात ध्यान रखिए, प्रोडक्ट में इतनी कन्विक्शन रखिए और बहुत एकदम पूरे 100% कन्विक्शन के साथ आप ये बात बोल सकते हैं कि अगर आपको एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बड़ा बिजनेस की क्वालिटी का कंटेंट, एग्जैक्ट बड़ा बिजनेस की क्वालिटी का कंटेंट, वेल क्यूरेटेड कंटेंट, वेल रिसर्च्ड कंटेंट, थोड़ा आप प्लीज दो को बोलिए, थोड़ा धीरे बात करें, क्यूरेटेड कंटेंट, रिसर्च कंटेंट, और फाइनली जिस लेवल की एनिमेशन हम करते हैं अपने कंटेंट के अंदर, जितने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं इस कंटेंट के अंदर, अभी आपको वो बताऊंगा करोड़ों क्यों है ये, राइट। अगर वो मिल जाए तो आप बोल दीजिएगा सर आप फिर यूट्यूब पे देखो, कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकते हो। मैं खुल के बोल रहा हूँ एकदम इस बात, मैं ऐसे 50-100 लोगों के सामने ऐसे खुद के नहीं बोल पाऊंगा अगर इतना कॉन्फिडेंस ना होता। बोलना देख लो सर यूट्यूब पे देखो, कोई दिक्कत नहीं, मिल नहीं सकता, क्यों नहीं मिल सकता। 200 लोगों की फुल टाइम टीम है आज। हमने भारत के टॉप एडिटर्स, टॉप प्रोड्यूसर्स, टॉप कंटेंट क्रिएटर्स, टॉप रिसर्चर्स सबको यहाँ पे रखा हुआ है, जो फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं ये प्रोडक्ट बनाने के लिए। कोई छोटी मोटी बात नहीं हो रही यहाँ पे बैठ के। ये करोड़ों रुपए की फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट क्यों हो रही है, आपको और भी समझाता हूँ क्यों हो रही है। अब ये तो हो गई कंटेंट की बात, ये तो हो गई प्रोडक्ट की बात। आपको क्यों बताया, ताकि आपके अंदर प्रोडक्ट की 100% कन्विक्शन होनी चाहिए कि भारत देश के अंदर किसी में ताकत नहीं है ये कंटेंट बनाने की। अब आप बोलेंगे पारितोष क्या बात कर रहे हो, कल को अगर मुकेश अंबानी ने 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके वो बना नहीं पाएगा, नहीं बना पाएगा। आई टेल यू व्हाई, ये पैसे का खेल नहीं है, ये नहीं है। अगर पैसा इन्वेस्ट करके ये कंटेंट बन जाता, आपको ये बात बता दूं कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े मीडिया, दिग्गज मीडिया ग्रुप्स हमारी कंट्री के, मैं दिग्गज बोल रहा हूं तो आपको नाम 2-4 आ रहे होंगे आपके सामने, एकदम टॉप ऑफ द टॉप मीडिया ग्रुप्स, हिंदी चैनल्स, अंग्रेजी चैनल्स सब यहाँ पे आ चुके हैं, सब हमारे स्टूडियो देख चुके हैं, सब हमारी लाइव शूट्स देख चुके हैं, उसके बाद भी जाके कंटेंट नहीं बना पाए। वो क्यों नहीं हो पा रहा? क्लियर है, जो हम करते हैं वो इतना आसान नहीं है भाई। ये जो स्टेजेस होती हैं, कंटेंट को रिसर्च करना, कंटेंट को क्रिएट करना, कंटेंट को क्रिएट करना, कंटेंट को प्रोड्यूस करना, और उसके बाद फाइनली कंटेंट को मार्केट तक लेकर जाना, ये अगर इतना ही आसान होता ना तो फिर तो हम विवेक इंद्रा को भी बन जाता भाई। इतना आसान नहीं है सब कुछ करना। सर एक क्वेश्चन, सर प्लीज बताइए सर। सर कस्टमर पूछते हैं कि आप डेमो दिखाइए प्रोडक्ट का, वो कैसे? फैंटास्टिक। तो आजकल इससे पहले मैं इनका आंसर दूं, एक बात बताने वाला हूं आपको। हमारी कंपनी में ना एक नया कल्चर, नया क्या मतलब कल्चर पहले से था, हमने उसको एक नया नाम दे दिया। वो नाम है किसी को, मैं कल्चर की बात कर रहा हूं। देखिए आज मैं आपसे बात कल्चर की करूंगा, बिकॉज वी आर वन फैमिली। कल्चर स्ट्रांग होना चाहिए, कल्चर स्ट्रांग होगा तो जितनी बड़ी मुश्किल आएगी मुश्किल को हम सहन कर लेंगे, मुश्किलों की टेंशन नहीं है मेरे। कल्चर स्ट्रांग होना चाहिए। केपीआई आपने ठीक बोला है, जितने लोगों ने बोला है मतलब वो कंटेंट देखते हैं भाई। किल प्रॉब्लम्स इंस्टेंटली, किल
प्रॉब्लम्स इंस्टेंटली, प्रॉब्लम आई तुरंत खत्म करो, प्रॉब्लम आई नोट करो, तुरंत खत्म करो। वो कब खत्म कर पाओगे? बहुत सिंपल सा फंडा है यार, जब आप प्रॉब्लम को अच्छे से सुन पाओगे, बहुत डेप्थ में जाओगे उस प्रॉब्लम की, तभी तो आप उसको सोल्यूशन ला पाओगे। सो ये केपीआई का कल्चर, सर अब मैं आपके सवाल पे आता हूं एक्सक्यूज मी, कि आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली सुबह से इतना देर बोल रहा हूं इसलिए आप थोड़ा गला सूख गया। सो पानी दे दो, पानी को भेजिए सर। हाँ सर प्लीज, अगर है तो मुझे दे दो प्लीज, थैंक यू सो मच। मैं एक पानी ले रहा हूँ। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है मेरे पास सर। पहले आपसे एक सवाल पूछूं, फिर जवाब दूंगा। आपने अभी तक कितने कोर्सेज देखे हैं या एआई में कितने वीडियोस देखे हैं? मैंने एक सेल्स वाली देख रहा हूँ। सेल्स वाली देख रहा हूँ मतलब आप कौन सा? नहीं, इट्स फाइन, इट्स फाइन। बाय द वे देखिए, हम एक फैमिली है और द होल पॉइंट इज कि हम जो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हम ताकत बिल्ड करके जाएंगे, कल्चर बिल्ड करके जाएंगे, ठीक है? तो सेल्स वाला कोर्स देख रहे हैं, हाउ टू सेल कोर्स देख रहे हैं? अच्छा फैंटास्टिक। तो आप ऐसे बोलिए कि मैं हाउ टू सेल कोर्स देख रहा हूँ, ठीक है? इससे आप में कन्विक्शन बढ़ेगी। अच्छा, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप अपना सवाल दोबारा रिपीट करें और आपको खुद आंसर मिलेगा। सर कस्टमर पूछते हैं कि प्रोडक्ट का डेमो दिखाओ। फैंटास्टिक, मैंने भी आपको अभी डेमो ही दिखाया। अब आप मेरा ध्यान, अब बहुत ध्यान दें, सभी के लिए, सिर्फ सर के लिए, सभी के लिए ध्यान सुनिए। मैंने सर से पूछा कि आप कितना प्रोडक्ट देखते हैं भाई, कितना कंटेंट देखते हैं? आपने क्या देखा? सर ने बोला कि मैं एक सेल्स वाली कुछ देखा हूं, ठीक है? अब अगर सर बहुत कन्विक्शन के साथ, बहुत फंडामेंटल फोकस के साथ कंटेंट देख रहे हो, तो मुंह से निकलेगा हाउ टू सेल द कोर्स देख रहा हूं, हाउ टू सेल द प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स देख रहा हूं, या लेट्स से ईएई के अंदर एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर मैं विवेक सर की ये एक पर्टिकुलर वीडियो देख रहा हूं, है ना? सर ठीक यही चीज जब आप कस्टमर को जब डेमो देना होता है ना, डेमो होता है दो तरीके से। पहला डेमो होता है आपका अपना डेमो, मतलब आपके अंदर कितनी ज्यादा कन्विक्शन है कि आप कस्टमर को बता पाए कि हाँ दिस इज द वीडियो। अब मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं कि बड़ा बिजनेस की ऐप के अंदर आज तक ये प्रॉब्लम थी, एंड आई नो प्रॉब्लम एज इन ये एक फीचर नहीं था जो हम अनलॉक कर रहे हैं बहुत ही जल्दी। ऐप का जो नेक्स्ट अपडेट आएगा उसमें ये होगा। अब आप बड़ा बिजनेस की ऐप के अंदर किसी भी वीडियो का कम से कम 1 से सवा मिनट का, एंड वी आर फिगरिंग इट आउट कि वो एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, हमारी प्रोडक्ट टीम उस पर काम कर रही है अभी फिलहाल, और उसका एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, कस्टमर अब ऐप के अंदर वो एक पहला 1.5 मिनट का या 2 मिनट का एक प्रोमो देख पाएगा। मतलब वीडियो अपने आप चलेगी, जैसे फेसबुक पे चलती है, जैसे लिंक्डइन पे चलती है, राइट? ठीक उस तरीके से ये चल पाएगा। क्लैपिंग करनी चाहिए सबको। और इसीलिए अब आपको बता दूं दैट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कन्विक्शन, सिलिकॉन वैली की बहुत सारी कंपनीज है जिससे हम जनरली बड़े इंप्रेस होते हैं, गूगल, एप्पल, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हर एक कंपनी के अंदर ना प्रोडक्ट और जो टेक की टीम होती है अलग होती है, जनरल जितनी बड़ी फैंसी कंपनी होती है। बट भारत देश में ऐसी बहुत कम कंपनीज है जहां पे प्रोडक्ट और टेक को अलग किया गया हो, फंडामेंटली अलग किया गया हो। आपको एक बात बता दूं कि सामने जो आपको रूम दिख रहा है, प्रोडक्ट टीम जहां लिखा हुआ है ना, राइट इन फ्रंट ऑफ यू, प्रोडक्ट टीम, ये है प्रोडक्ट टीम और टेक ऊपर बैठती है। ये भारत की सिर्फ एक ऐसी एडटेक कंपनी है अभी तक की हिस्ट्री में, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री में ऑफ कोर्स, जहां पे प्रोडक्ट और टेक को हमने फंडामेंटली अलग कर दिया है। क्यों? अब आप पूछ रहे क्यों, राइट? वो हमने इसलिए अलग किया है। कितने आईबीसी ऐसा चाहते हैं, सिर्फ चाहते हैं, देखिए विजुअल थिंकिंग अच्छी होती है, कई बार होता है सच भी हो जाए। अगर भाई 500, 1000, 5 लाख, 10 लाख लोग अगर मिलकर कुछ सोचेंगे हो सकता है सच भी हो जाए, ठीक है? मैं कुछ कह नहीं रहा, कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा आपको, ध्यान रखिएगा, जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कोई इंडिकेशन नहीं है मेरे किसी बात में। पर कितने आईबीसी ऐसे चाहते हैं कि भाई मैं घर पे बैठूं और रेकरिंग रेवेन्यू बनाऊं। रेकरिंग का मतलब हर महीने पैसा आता रहे, मतलब थोड़ी बहुत मेहनत ऑफ कोर्स करनी होगी, पर हर महीने ना जो पहले की मेहनत है वो कर ली, पैसा आता रहे। कितने लोग चाहते हैं? नहीं चाहते हैं अब कौन नहीं चाहेगा? बट ये होगा कैसे भाई? सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि बड़ा अच्छा थॉट है यार, मतलब वेरी वेरी गुड, आना चाहिए। तो आप लोगों को ये बात जाहिर होता है, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है फिलहाल इस कंपनी के अंदर राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट। इसीलिए हमने प्रोडक्ट को और टेक को अलग किया है, क्योंकि हम लोग एक फंडामेंटल सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जहां पे आप एक्चुअली फंडामेंटली अपने घर पे बैठे होंगे या अपने ऑफिस में बैठे होंगे, जहां पे व्हाटएवर दैट योर लोकेशन इज, आप अपने आप अपने घर पे होंगे, अपने ऑफिस में होंगे। जरा इमेजिन करिए मेरे साथ, आप बस बैठे हुए हैं चेयर में, अच्छी फैंसी चेयर है आपकी, राइट? वो फैंसी चेयर में सामने एक कंप्यूटर का स्क्रीन लगा हुआ है या जो भी आपका लैपटॉप का स्क्रीन हो, व्हाटएवर दैट यू हैव, राइट? एंड एक डायलर है, जैसे फोन्स नहीं होते अच्छे से फोन्स लगे हुए हैं आपके सामने, राइट?
और हुआ क्या कि सडनली एक लीड आई, अपने आप एक लीड आई, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कहीं से तो एक लीड आई। लीड आके आपके सीआरएम में ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गई। लॉगिन करने के बाद डायलर ने ऑटोमेटिकली आपका नंबर डायल कर दिया, उस कस्टमर का जिसकी लीड आई उसका नंबर डायल कर दिया। अभी तक आपने कुछ नहीं किया, अभी तक टेक्नोलॉजी ने किया, आपने कुछ नहीं किया। आप क्या कर रहे हैं? बैठे हुए हैं। अभी आप सिर्फ बैठे हुए हैं, अभी आपने कुछ नहीं किया भाई, राइट? डायलर ने नंबर डायल कर दिया। अब आपको बात करनी है, केवल आपको सिर्फ बात करनी है और कुछ नहीं करना। कस्टमर का नंबर डायल हो चुका है, आप बात कर रहे हैं फोन पे, और बात जो कर रहे हैं ना वो आंखें बंद करके नहीं, जो बात कर रहे हैं उसकी स्क्रिप्ट सामने चल रही है आपके स्क्रीन पर, और स्क्रिप्ट भी कस्टमर वाइज चल रही है। मतलब कस्टमर ने कुछ बोला तो आपने लिख दिया इसकी राशन की दुकान है, राशन की दुकान के लिए डिफरेंट स्क्रिप्ट आ गई, वो आपके सामने है। जो आपको बोल रहे हैं आपके सामने है। अब भाई 5-7 बार 10 बार बोलोगे, 11वीं बार वो आपकी आदत बन जाएगा, फिर आपको स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट पहली 10 बार के लिए स्क्रिप्ट सामने चल रही है, ठीक है? अब वो लार्जली अभी हिंदी और इंग्लिश भाषा में होगी, धीरे धीरे करके हम ऑफ कोर्स वी विल डिवाइड इनटू और वी विल स्प्रेड इनटू मोर लैंग्वेजेस बिकॉज़ वी अंडरस्टैंड कि भारत देश में ऑफ कोर्स बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे प्रांत हैं एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो ये सब कुछ ऐसे चल रहा है। आपके सामने स्क्रिप्ट है, आपने कॉलिंग की, एज एन आपने कस्टमर से बात की और कस्टमर ने बोल दिया जी ठीक है, डन, आई लाइक व्हाट यू जस्ट सेड, मुझे अच्छा लगा सर सुन के। अब क्या आप मेरे को एक डेमो भेज सकते हैं? क्या आप मेरे को एक डेमो भेज सकते हैं? अच्छा सवाल था आपका, इसलिए मैंने आपको थोड़ा आपसे एक्टिविटी करवाई। तो जी आप क्या करेंगे, आप वहीं बैठे बैठे ऑटोमेटिकली जो भी कस्टमर से बात हो रही होगी ईए या पीएससी के बारे में, आप एक डेमो वीडियो उसको तुरंत पुश कर देंगे उसके WhatsApp। ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है, आपने कुछ नहीं किया, आपने यू आर लिटरली ऑन अ चैटबॉट, ठीक है? इसके बियॉन्ड कुछ नहीं बताऊंगा आपको। सो यू लिटरली ऑन अ चैटबॉट, और ये सब कुछ जैसे आपने किया, जैसे आपने डेमो वीडियो भेजी, वो डेमो वीडियो 2-1 मिनट की होगी, ज्यादा नहीं होगी। वो 2 मिनट की कस्टमर को वीडियो देखने के बाद तुरंत नंबर वापस डायल हो गया और आपने कहा सर आपने वीडियो देखी? जी हाँ मैंने देखी। सर आपको अच्छी लगी? जी हाँ अच्छी लगी। सर जो मैंने आपको बताया, जो आपने वीडियो देखी, अगर आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है, सर मैं आपको अभी के अभी राइट नाउ आई एम टेलिंग यू, इफ यू पे अप राइट अवे, दिस इज द ऑफर दैट यू गेट। और आपने अपनी डिजिटल दुकान का लिंक कस्टमर को भेजा। आज तो डिजिटल दुकान केवल एक लैंडिंग पेज है, आप में से बहुत सारे आईबीसी को पता होगा, केवल एक लैंडिंग पेज वेबसाइट की तरह है, राइट? पर ये डिजिटल दुकान को कन्वर्ट किए जा रहे हैं एक ई कॉमर्स पोर्टल में, जहां पे जब आप उससे कुछ भी शेयर करोगे अपने कस्टमर से, स्पेसिफिक प्रोडक्ट का आप लिंक शेयर करोगे, उस जैसे आप शॉपिंग करते हो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे, स्पेसिफिक प्रोडक्ट का आप लिंक शेयर करोगे, प्रोडक्ट पे पेमेंट करेगा कस्टमर वहां पे जाके, एंड वो पेमेंट ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में, जैसे पेटीएम करो का साउंड आता है, आपके वॉलेट में आ जाएगा, एंड यू विल बी फंडामेंटली एबल टू सी लाइव इन रियल टाइम कि भाई पैसा वॉलेट में आ गया। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। Exactly what's happening at बड़ा बिजनेस राइट नाउ। ये मैंने आपसे इसलिए शेयर किया क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, कई बार ना देखिए, कई बार कॉन्फिडेंस थोड़ा लो भी हो जाता है, इट्स नॉर्मल टू सॉर्ट ऑफ यू नो फील लो एट टाइम्स। कई बार लोगों को लगता है कि यार आईबीसी तो बन गया, अब क्या सेल नहीं हो रही, यार मैं जद्दोजहद तो बहुत कर रहा हूँ, मेहनत बहुत कर रहा हूँ, सेल नहीं हो रही यार, कस्टमर नहीं खरीदता प्रोडक्ट, क्या करें? नहीं, कस्टमर को समझ नहीं आती मेरी बात, क्या करूँ मैं? देखिए, कस्टमर को बात समझाने के लिए ना सबसे पहले अपनी समझ स्ट्रांग होनी बहुत क्रिटिकल है, राइट? अपनी समझ का मतलब, अब मैं आपको सबसे पहला एक फंडा, एक नींव दे रहा हूं। हर बिल्डिंग की एक नींव होती है, नींव स्ट्रांग है तो बाकी सब काम हो जाएगा, अगर नहीं होगी तो फिर तो गिरोगे, राइट? 3C मतलब कंपल्सरी, कंटेंट, कंजम्पशन। एक बार मेरे साथ प्लीज रिपीट कीजिए, कंपल्सरी, कंटेंट, कंजम्पशन। मतलब आपको हर दिन बाय डिफॉल्ट आधा घंटा बड़ा बिजनेस की ऐप में जाके कंटेंट देखना ही देखना है। अगर आपने ये कर दिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर टाइम मतलब ऐसा तो है नहीं कि हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, भाई बुद्धि सबके अंदर है ऑफ कोर्स, राइट? हो सकता है किसी के लिए 1 महीना हो सकता है किसी के लिए 10 दिन हो, किसी के लिए 15 दिन हो, किसी के लिए हो सकता है 2 महीना हो, पर 2 महीने के अंदर अंदर मैक्सिमम आपका सेकंड नेचर बन जाएगा। बिजनेस के शब्दों का इस्तेमाल करना आपका एक नेचर बन जाएगा। आपको पता होगा कि जब डॉक्टर विवेक चंद्रा किसी एक स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, वो किसी फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, वो आपको कुछ बता रहे हैं, तो एग्जैक्टली उसमें बताया क्या गया है। एंड आई एम श्योर, वैसे आप में से कितने लोग आजकल अपने डेली एडॉप्शन सेशन, अपनी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन? सर डेली तो नहीं हो पा रही। अच्छा सर, जो नहीं कर रहे हैं ना, पकड़े जाएंगे आप दोनों के, मैं बता रहा हूँ, राइट? तो ओके, कुछ फर्क दिख रहे हैं? बहुत सर। अगर क्विक एक बात पूछूं, 0 से 10 के बीच में नंबर देने हो, क्या दोगे? 10। कोई 10 से कम वाला, कोई खुल के बोल दो भाई, कोई फाइट नहीं है, मैं ही हूँ। Sir, very good person. Yes, I will be less than 10. It would be 8.
आपके ट्रेनर कौन है मैम? शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी। सर समझ जाओ एकदम, थैंक यू सो मच मैम। सुनीता नहीं। सर शैलेंद्र जी का जवाब सॉरी सॉरी Yeah, thank you so much, sir. Sir, my question is that if there would be so many IBC, so definitely the market would be saturated. So would there any be limitation for the IBC? क्या सवाल पूछे मैम, बैठो मैं आपको एक जबरदस्त आंसर देता हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि आज भारत देश में हम जितनी भी कंपनी बन चुके हैं, जो भी हमने कुछ एक छोटा मोटा कुछ काम किया है यहाँ पे अभी जीवन में अपने बड़ा बिजनेस में, हमने कितनी मार्केट कैप्चर कर दी होगी अभी भारत में? कोई एक ऐसी नंबर बोल दो, 1%, 0.1%, 0.01%, ओके। सो आपको ये बात बताया तो एक्चुअली हमने आज तक केवल 0.01% मार्केट कैप्चर की है, और तब हमने ये बना दिया, हमने केवल 0.01% मार्केट कैप्चर किया मैम आज इन टर्म्स ऑफ आवर प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ वेयर वी आर इन इंडिया, और हमने ये बना लिया। भारत देश इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। अब आपको बताता हूँ कि थोड़ा इसको असली करके बताता हूँ आपके लिए कि भारत की स्टॉक मार्केट चलाने वाले जो टॉप 10 लोग हैं, देखिए हम तो बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, हम तो बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम शायद महीने का 1-2 लाख रुपए, कोई 50,000 रुपए में इन्वेस्ट करते होंगे कहीं म्यूचुअल फंड में इधर उधर, बट जो टॉप 10 लोग वो फंडामेंटली टर्न द मार्केट अराउंड, राइट? ऐसे लोग जिनके 2 लाख 3 लाख करोड़ रुपए के फंडामेंट अपने लिमिटेड पार्टनर्स हैं, वो बड़े बड़े फंड्स में एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। उनमें से एक इंडिविजुअल, वन ऑफ देम वाज हियर, आई विल नॉट नेम दैट जेंटलमैन, बट उनमें से एक इंसान वो यहाँ पे थे अभी कुछ दिनों पहले, along with our Bollywood actor Vivek Oberoi, if you would know him, of course, right? तो विवेक ओबरॉय जी यहाँ पे थे, उनके साथ वो सज्जन भी यहीं पे थे। अब वो क्यों यहाँ पे थे ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको विवेक सर ही बताएंगे, पर अगर वो यहाँ पे थे तो कुछ तो कारण होगा भाई, राइट? एक बड़ा कारण आपको बताता हूँ मैम, जिससे आपके सवाल का जवाब मिलेगा आपको। 2 साल के अंदर या अगले 3 साल के अंदर इस 0.01% को कहाँ तक लेके जा सकते हैं? मतलब what do you think is the TAM, so to say, the total addressable market size, right? क्या है भाई? तो हमने अपने नंबर्स कुछ चर्न आउट करना शुरू किए, हमने भी देखा भाई हम कहाँ हैं, ज्यादा कहाँ हैं, और फिर कैसे जाएंगे, राइट? और हमें जब नंबर्स हमें दिखे हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि एक तो एक्सेल शीट पे नंबर देखे तो वैसी बड़ी खुशी हो जाती है। तो क्योंकि एक्सेल शीट में क्या होता है, मतलब जीरो ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो ना एक्सेल शीट में, कितने भी जीरो डाल दो। तो पहले हमें दिखा यार मतलब ये तो 500 करोड़ का बिजनेस बनाना बड़ा आसान है। नेक्स्ट स्टेज दिखा 1500 करोड़ का बिजनेस बन रहा है, हमने नेक्स्ट स्टेज देखा 5,000 करोड़ का बिजनेस बन रहा है, और वो बनता ही जाता है। वो बनता मतलब सो एवरी टाइम दैट वी वर एडिंग, और ये जो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ ना मैम, ऑफ अबाउट 1,000 odd करोड़, 1000 करोड़, ये बहुत छोटी रकम है बाय द वे, कंसिडरिंग आवर कंट्री। ये 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस तब बन सकता है मैम जब बड़ा बिजनेस आप सब लोगों की मदद से केवल और केवल 1% मार्केट कैप्चर कर ले, कि सिर्फ 1% बोल रहा हूं मैं, अभी मैं कहीं नहीं जा रहा, केवल 1% मार्केट कैप्चर कर ले, और उसके लिए मैम जितने भी IBCs बन जाए इस देश में उतने ही कम है, जितने भी बन जाए मैम उतने ही कम है, जितने बन जाए उतने कम है। ये मार्केट कभी खत्म नहीं हो सकती, ये इम्पॉसिबल है खत्म करना, मतलब एक कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो कह रहा हूँ। हाँ, हमारे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है, बहुत ही अच्छा हो कि बड़ा बिजनेस ही अपने आप में वी बिकम सो ह्यूज, वी बिकम सो मेगा मैसिव एंड सो मैमथ दैट मतलब हम ही हम हो और बाकी कोई ना हो, राइट? जो भी आए और हम उसको एक्वायर करते जाए, जो हम इंश्योर करेंगे। आप मैम जितने भी लोगों को लगा लगाने लगा दो, ये देश नहीं कवर हो सकता। और इसीलिए वो टॉप 10 मार्केट को चलाने वालों में से एक one gentleman was here because he realized as well that this is true, and he also realized that for the first time ever in the history of this country, आजादी से लेकर अब तक केवल और केवल एक ही कंपनी के बस की ऐसा हुआ है। क्योंकि देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, इसमें ना कोई मैं आपको फालतू की बात नहीं बता रहा, ये तो सच है, this is true। रिलेशनशिप ह्यूमन ही हो सकती है, you can't really have technology and humans related to each other। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा की आवाज ना, उनके पास कुछ तो ऐसा है कि उनकी आवाज भारत देश की दिल तक गई, ये बात क्लियर है, ये तो फैक्ट है, राइट? और क्योंकि वो गई है वहां तक आवाज, तो ये जो लोग आज हमसे जुड़ रहे हैं, ये भी मानते हैं दैट इट्स अ कल्ट इन द मेकिंग, ये ऑलरेडी कल्ट बन चुका है, ये लोग जानते हैं, समझते हैं इस बात को। हमें अब क्या करना है? हमारा कर्म बहुत सिंपल है, हमारा कर्म है कि कितने ज्यादा कन्विक्शन के साथ,
कितनी ज्यादा क्लैरिटी के साथ हम यही मैसेज, हम यही जो हमारी एजुकेशन है, वो एजुकेशन जो हमें क्लैरिटी देती है 3 चीजों की, आज कहाँ है, जाना कहाँ है और कैसे जाओगे। कैसे जाओगे तो हमारा प्रोडक्ट है, राइट। हम अगर केवल और केवल अपने कस्टमर्स के साथ बैठ के यही पूछ ले सर कि आज सर आप कहाँ हैं, उसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। जाना कहाँ है, डबल द रेवेन्यू, इतना रेवेन्यू करना है मेरे को, करियर में यहाँ जाना है, और कैसे जाएंगे सर अब मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। और अब मैं आपको ना इस कमरे में ये प्रूव करूँगा, आप मेरी बात आप ध्यान सुनिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ, एंड दैट विल प्रीटी मच बी माय लास्ट थॉट्स हियर। अब हमें क्या करना है, एक आईबीसी को अब करना क्या है, करना ये है कि आप लोगों को ना ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स नहीं बनानी। आपको ये नहीं करना कि हाँ सर मैं आपके पास आया और मैंने बोला हाँ सर आपने ये मुझसे ले लिया, जी ले लिया, तो सर बस हमारी कहानी खत्म हुई, धन्यवाद। ऑफ कोर्स नॉट। अब आप लोगों को क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। हमने आज की मीटिंग क्यों रखी, हमने आज का ये सेशन क्यों रखा, जस्ट टू लेट यू नो, हर संडे हर इतवार पूरे भारत देश के अंदर होगी बड़ा बिजनेस की बिजनेस क्लास। ये हम क्यों कर रहे हैं, इसका एक रीजन है। रीजन ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये फीडबैक दिया, ये बोला कि कॉन्फिडेंस तो है, कुछ ऐसा है जो हमें रोक रहा है। कॉन्फिडेंस है बट देयर इज समथिंग दैट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर अस यार, कुछ तो नहीं काम कर रहे हैं। मेरे को बताओ क्या नहीं काम कर रहे हैं, राइट। सो बड़ा बिजनेस की बिजनेस क्लास क्यों होगी, ताकि आप अपने कस्टमर्स के साथ आए, आप अपने कस्टमर्स के साथ आए हर संडे को, एवरी संडे कम विद योर कस्टमर्स हियर। एंड आपको यहाँ पे विवेक सर, आपको शैलेंद्र सर, आपको मैं, आपको और बहुत सारे बड़ा बिजनेस के लोग यहाँ पे दिखेंगे, ताकि आपके कस्टमर्स के अंदर ना क्या बने, कल्चर। मैंने ये नहीं बोला कि ताकि आप अपने आपके कस्टमर को कुछ बेच पाए, ताकि आपके कस्टमर्स के अंदर कल्चर बने, एक कल्चर बॉन्डिंग होनी चाहिए। जब वो कल्चर बॉन्डिंग होगी ना, दैट्स व्हेन पीपल विल रियलाइज वी आर पार्ट ऑफ वन फैमिली। दैट्स व्हेन पीपल विल रियलाइज कि क्यों इस प्रोडक्ट में इतनी ताकत है, क्यों ये वो आंसर दे पाता है कि आज कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, और वो आप कैसे दे पाता है, ये मैं आपको समझाता हूँ कि आपको करना क्या है। अब ये तो बात क्लियर हो गई कि भाई हर संडे आ सकते हैं, ये बात क्लियर हो गई, और आपको हर संडे की मीटिंग का इनवाइट भी पहुंच जाएगा करेगा, आपको ग्राफिक्स पहुंच जाएंगे, वीडियोस पहुंच जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। करना ये है कि पूरे हफ्ते, अब आज अगर संडे है तो अगले संडे में वही 7 दिन है हमारे पास, 6 दिन फंडामेंटली, राइट। तो आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं, आपके जितने भी कस्टमर्स हैं, आपको पहुंचना है एक लेवल पे विच इज 20 हॉट कॉल्स पर डे। ये 20 हॉट कॉल्स पर डे का एक बहुत फंडामेंटल मैथमेटिकल मॉडल हमने बनाया हुआ है। अगर आपको अपनी अर्निंग एनीवेयर फ्रॉम 1.5 से 2 लाख रुपए पर डे लेकर जानी है, पर डे कह रहा हूं, मंथ नहीं कहा मैंने, गलती नहीं की मैंने, उसका बहुत सिंपल सा थॉट प्रोसेस है, 20 हॉट कॉल्स पर डे। ये हॉट कॉल्स क्या है, हॉट कॉल्स है ऑल योर हॉट प्रोस्पेक्ट्स, पीपल दैट आर ऑलमोस्ट देयर। ये वो लोग हैं जो ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अपना डिसीजन लेने में, बट किसी कारण से तो अटके हुए, कोई तो रीजन है जो दिमाग में फिट नहीं बैठ रहा। हो सकता है उनको डाउट हो कि जी सर आ गए मेरे पास, सर ने मेरे को ये 36,000 रुपए का ये दिखाया, या कुछ जितने भी पैसे का कोई प्रोडक्ट दिखाया, सर आ गए और मुझे अच्छे तो लग रहे हैं, बात भी समझ आ रही है, पर नहीं यार, क्या भरोसा ये पैसा लेके भाग गया तो, क्या भरोसा वीडियो देख के बिजनेस थोड़ा बढ़ता है कोई। उससे क्या होता है, जैसे ही पैसे की बात होती है ना, कस्टमर के दिमाग में डाउट्स आने शुरू होते हैं। भाई चाहे मैं आपसे 10 रुपए लूं, चाहे मैं आपसे, आप देखो क्या कितने कमाल की चीज है। कमाल की चीज ये है कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई 20, 25, 50 रुपए खर्च करके कोका कोला पी लो, सबको पता है कि कोका कोला, फिर भी हम पीते हैं, राइट। बट द फैक्ट इज दैट हम उससे 50 रुपए क्यों खर्च करते हैं, वो हम इसलिए करते हैं बिकॉज इट इज रियल, इट इज रियल, इट इज इन फिजिकल मैनिफेस्टेशन। असली एक बॉटल है ना वो कोका कोला की, आप पी सकते हैं उसको खोल के, भाई बॉटल को एक गुड़ुक गुड़ुक गुड़ुक, तभी वो आपको दिखाते हैं ना वो वीडियोस के अंदर कि किसी फिल्म स्टार मूवी स्टार ने वो बॉटल खोली, वो दिखा, वो प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस दे रहे हैं आपको। और सर इसलिए आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा हर संडे को यहाँ पे, और प्रोडक्ट 2 प्रकार का, एक तो यहाँ पे आपको ऐसी लाइव ट्रेनिंग मिलेगी, तो आपको बहुत कन्विक्शन बिल्ड होगी, कल्चर बिल्ड होगा, राइट। आपके कस्टमर के अंदर बहुत कन्विक्शन बिल्ड होगी, कल्चर बिल्ड होगा कि लाइव ट्रेनिंग मिल रही है, कस्टमर जेन्युइनली देख पाएगा कितनी जान लगती है। सर जो कस्टमर आउट ऑफ दिल्ली हो सर, ग्रेट सर, ये पूरे भारत देश में हो रहा है। आज से यहाँ पे शुरुआत हो गई है, अगले हफ्ते से पूरे भारत देश में होगा। आपका जो कस्टमर आउट ऑफ दिल्ली है, आप उसको उस ट्रेनिंग में भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फील फ्री टू डू दैट। और अगर कस्टमर जाने कोई तैयार नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑनलाइन भी करेंगे, राइट। फरवरी में कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग अनाउंस होने वाला है, आज नहीं करूंगा, कल एक दो दिन में आपको सुनील सर अनाउंस कर देंगे। बट सर के लिए प्लीज एक चेयर अरेंज कर दीजिए, राइट देयर। थैंक यू सो मच सर। सो एनीवेज, कमिंग बैक। तो आपको क्या करना है, 6 दिन लगातार
अपने कस्टमर को व्हाट्सएप पे एंगेज रखना है या टेलीग्राम पे, जहां पे भी, मतलब जो भी आपका हो सकता है, आपको कोई फेसबुक का ग्रुप हो, जो भी, जैसे भी आप अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं, आपको अपने कस्टमर को एंगेज रखना है। आप एंगेज कैसे रखेंगे भाई? 2 तरीकों से। पहला तरीका है कि आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा की यूट्यूब की वीडियोस, पहला तरीका है वो आप शेयर करें उनसे, कस्टमर से, राइट? क्यों? क्योंकि आपने पहला स्टेज ऑलरेडी पार कर लिया, आपने कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम देखनी है। मैंने पहले कहा ना, लिस्निंग करनी है। एक इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट को पहले लिस्निंग करनी है, उसके बाद एक्शन लेना है, राइट? तो 6 दिन तक आप लगातार कस्टमर को वीडियोस भेजते रहें और बार बार कस्टमर से एक बार पूछ लें। अब मैं आपको कुछ एक्टिविटी करने को बोल रहा हूं, प्लीज इसका नोट बना लीजिएगा, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज अपने कस्टमर से ये पूछिए कि उसका डीलो क्या है। डीलो, DILO का मतलब होता है डे इन लाइफ ऑफ। मतलब सुबह कस्टमर 5 बजे उठता हो, 6 बजे उठता हो, ये आपके लिए भी बाय द वे वैलिड है, आपको भी ये करना है। आप सुबह जितने बजे उठते हैं और रात को जितने बजे सोते हैं, इस बीच में, इस दौरान आप क्या करते हैं? आपका दिन कैसा है? व्हाट्स योर डे लाइक? इज योर डे मतलब बस सुबह सुबह उठा भाई, कोट पैंट पहना, ऑफिस चला गया, कुछ वहां पे कुछ काम किया, 2-3 घंटे का, 4 घंटे का, 7 घंटे का, और फिर निकल गया, उससे वो दिन। कुछ लोगों का वो भी होगा, कुछ लोग भाई मैं अपनी फैक्ट्री में गया, कुछ काम किया, थक गया, थका के आया, उसके बाद घर आके बीवी से लड़ाई हो गई और फिर मैं सो गया, वो भी दिन होगा, राइट? आई एम जस्ट किडिंग। सो यू नो, बट देयर विल बी टन्स ऑफ वेरिएशंस ऑफ दिस। हर एक इंसान का दिन डिफरेंट होगा। आपको अब क्या करना है? अपने कस्टमर का डीलो बनवाना है। अब देखिए, जब आप डीलो बनवा रहे हैं, वो भी एक एंगेजमेंट की एक्टिविटी है, राइट? आप कस्टमर की जिंदगी में घुस रहे हैं, आप पहले माल नहीं बेचने जा रहे हैं, आप कुछ उसको नहीं बोल रहे हैं सर ले लो प्लीज। ये कोई वो थोड़ा ये कुछ साबुन तेल टिक्की थोड़ा बेच रहे हैं हम, ऑफ कोर्स नॉट, राइट? सो यू हैव टू जेन्युइनली बी अ कंसल्टेंट टू द कस्टमर, ओनली देन विल यू मेक सम चेंज हैपन इन हिज लाइफ। आप डीलो बनवाइए। डीलो बनवाने के बाद तो डे इन लाइफ ऑफ, मान लीजिए आपने बनवा लिया। अब ये बनवाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जिन लोगों के पास लैपटॉप्स हैं या जिन लोगों के पास टैब्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, आप गूगल स्प्रेडशीट खोल लीजिए, एक एक्सेल शीट खोल लीजिए। एक्सेल शीट खोली, एक्सेल शीट पे लिखा सुबह 6 बजे कस्टमर जागता है, 7 बजे ये करता है, 8 बजे ये करता है, 9 बजे ये करता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नहीं है मान लो एक्सेल शीट, कोई दिक्कत नहीं है। डायरी पेन तो है, डायरी पेन तो सबके पास होती है, सब अफोर्ड कर सकते हैं, तो भाई डायरी पेन में लिख, कस्टमर का नाम ये है, ये उसका बिजनेस है, ये वो करता है और इसका डीलो ये है, ठीक है? अपना भी बनाइए डीलो। आप एक बार डीलो बन जाएगा, फिर आपको मैं एक मॉडल दे रहा हूँ। कुछ लोगों ने शायद 24 जनवरी को मैंने एक लाइव सेशन किया था, अगर कुछ लोगों ने अटेंड किया हो तो ठीक है, ग्रेट। जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए मैं एक रिवीजन दे देता हूँ, ठीक है? बिकॉज दिस माइट बी एक्चुअली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये रिवीजन ये है, थोड़ा मैं यहाँ पे इसलिए आगे क्योंकि मेरी पीठ हो रही थी आप सबकी तरफ। सो रिवीजन, मेरी आवाज पहुंच जाएगी, एंटर डोंट वरी। सो रिवीजन ये है कि एक मॉडल दे रहा हूँ, TMKS, टाइम, मनी, नॉलेज और सिस्टम। TMKS, टाइम, मनी, नॉलेज, सिस्टम। ये क्या है भाई? ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम की। आपको अपने कस्टमर को पता है क्या बोलना है? चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूं, उसके बाद बताऊंगा क्या बोलना है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके ऐसे कुछ कस्टमर्स होंगे, जब आप मान लीजिए कस्टमर के पास गए और आपने कस्टमर से सवाल पूछा कि सर बिजनेस कितना पुराना है, तो उसने कस्टमर बोले हाँ सर ये दुकान तो मेरी 5-10 साल पुरानी है, सर दादाजी ने शुरू की थी, आज फिर पापा ने चलाई, आज मैं चला रहा हूँ या मैं चला रही हूँ, राइट? ऐसे कस्टमर्स हैं कोई किसी के? ओके फैंटास्टिक, ठीक है। फिर ऐसे कितने लोगों के यहाँ पे कस्टमर्स हैं, प्लीज गिव मी अ शो ऑफ हैंड्स, जो ये बोलते होंगे जब आप उनसे बात करते हैं कि सर एक दिन में आप कितने घंटे लगाते हो अपनी फैक्ट्री में, अपनी दुकान में? ऐसे कोई कस्टमर है जो बोलते हैं सर मतलब बिल्कुल 10 घंटे लगाता हूँ रोज के, सर मतलब मैं ना हूं ना फैक्ट्री में काम नहीं होगा मेरी, सर मैं ना हूं ना तो चलेगी नहीं सर दुकान, ये तो लड़के लड़के तो ऐसी तो बस्ती करेंगे, ऐसा कस्टमर बोलते हैं? एक बार भी शो ऑफ हैंड्स कीजिए। इंटरेस्टिंग। अब जो मैं आपको देने वाला हूं वो अगर आपने कस्टमर को दे दिया और आपने सही से उससे सवाल पूछ लिए जो मैं अब आपको बताऊंगा, मैं वो गारंटी दे रहा हूं दैट वो कस्टमर या तो एकदम ही बेस्ट कस्टमर है, गारंटी दैट यू। सुनिए बहुत ध्यान से इस बात को, राइट? नंबर 1, आपको कस्टमर से ये पूछना है सबसे पहला सवाल कि सर आपकी अपने बिजनेस को बढ़ाने की, अगर वो बिजनेस ओनर है या अगर वो एक स्टूडेंट है, तो अपने करियर को जेन्युइनली आगे बढ़ाने की कमिटमेंट कितनी है? 10%, 20%, 50%, 100%, 500%, कमिटमेंट कितनी है आपकी? अगर कस्टमर बोले 100% से कम, तो समझ जाना मेरी वो बात जो मैंने अभी बताया, डाउट में कस्टमर। कमिटमेंट तो भाई 100% होनी चाहिए ना, मैं आपसे कुछ ले थोड़ा जा रहा हूं, कमिटमेंट खींच के थोड़ा निकाल दूंगा आपसे बाहर, राइट? कमिटमेंट तो 100% होनी चाहिए, कमिटमेंट ही नहीं है तो आगे कैसे बढ़ोगे? कमिटमेंट तो भाई पूरी होनी चाहिए, राइट? अगर कमिटमेंट है, अब कस्टमर से नेक्स्ट लेवल का सवाल पूछो, ध्यान से समझना, ये पूरी फनल बन रही है क्वेश्चंस की। नेक्स्ट लेवल का सवाल,
कि सर कमिटमेंट तो मुझे आपको पता लग गई। अब आप मेरे को एक बात बताइए सर कि आपकी ये दुकान कितनी पुरानी है, या आप अपनी फैक्ट्री में कितने सालों से आपकी फैक्ट्री चल रही है, या आपने बिजनेस कितना पुराना शुरू किया हो सकता है, कोई स्टार्टअप कितने शुरू किया हो, 6 महीने पुराना, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए, राइट इट डाउन अलॉन्ग विद द डीलो, राइट इट डाउन कि सर पिछले 6 महीने से मैंने स्टार्टअप शुरू की। फिर आप पूछिए कि सर आप कितने घंटे रोज देते हैं उस अपने बिजनेस को, मतलब कितने घंटे बैठते हो आप ऑफिस के अंदर, कितने घंटे आप बैठते हो अपनी फैक्ट्री के अंदर, कितने घंटे आप बैठते हो अपनी दुकान में, जो भी आप काम करते हो भाई, अपनी स्टार्टअप चलाते वक्त, कोई कोड लिखते वक्त, कुछ भी, वो कहेगा भाई एकदम जोश में 10 घंटे सर इतनी कमिटमेंट है मेरी, सर मैं 10 घंटे लिटरली रोज बैठता हूँ, 12 घंटे लिटरली रोज बैठता हूँ सर, मतलब इतनी कमिटमेंट। अब आपको क्या करना है डियर आईबीसी, आपको क्या बोलना है, आपको अपने कस्टमर को ना बहुत क्लियरली एक ही बात बोलनी है। अगर यहाँ पे कुछ कस्टमर्स भी हैं तो ध्यान से मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए, मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखाऊंगा अभी का भी, राइट नाउ इन दिस रूम, कि जो रेवेन्यू या जो सक्सेस आपने हासिल किया है अपने जीवन के अंदर पिछले 5 साल में दुकान चला के, और हर रोज 10 घंटे इन्वेस्ट करके या खर्च करके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वही सेम रेवेन्यू, वही सेम ग्रोथ अगले 2 साल में आप अचीव करोगे, और वो भी आधा समय इन्वेस्ट करोगे, आधा, मतलब 10 घंटे आज जाते हो फैक्ट्री में, आप जाओगे केवल 5 घंटे। क्यों? आप कस्टमर जरूर पूछेगा भाई क्यों, मतलब ये क्या, ये कोई जादू थोड़ा है कि कोई कल को छड़ी घुमाई और सडनली मैं 10 घंटे की जगह 5 घंटे जाना शुरू कर दूंगा। ऑफ कोर्स नॉट भाई, आज 10 घंटे जा रहा हूं, कल भी जाऊंगा सर, बिजनेस है मेरा, क्या बात कर रहे हो आप? सर बिजनेस आप ही का है, बिजनेस आप ही का है। एक सवाल पूछिए आप अपने कस्टमर से कि सर अगर आपके बिजनेस में लॉस हुआ सर, तो सबसे ज्यादा दर्द किसको होगा? मुझे ही होगा भाई, साफ सी बात है, मैं बिजनेस ओनर हूं यार, बिजनेस में लॉस हुआ तो मुझे सबसे ज्यादा दर्द होगा, और अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? सबसे फायदा बिजनेस ओनर, सबसे बड़ा फायदा भाई बिजनेस ओनर का होता है, साफ सी बात है वो तो, राइट? ठीक है, ग्रेट। अगर ये सच है तो सर ये जो टाइम मैं आपको हाफ करने को बता रहा हूं, मतलब 5 साल और हर रोज 10 घंटे में आपने जो किया है वो आप अगले 2 साल में करेंगे, और वो भी केवल 5 घंटे लगा के। अगर आप ऐसा कर गए तो सर क्या आपका बहुत बड़ा फायदा होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, भाई टाइम बच रहा है, साफ सी बात है। अब आप उसको बताइए कि टाइम कैसे बचेगा। अब आप कस्टमर को बताएंगे सिस्टम्स के बारे में। आप बताइए कि किसी भी बिजनेस में ग्रोथ तभी आती है, किसी के भी करियर में भी ग्रोथ तभी आती है। अगर आपको करियर में बड़ी ग्रोथ चाहिए तो केवल और केवल एक ही तरीके से आ सकती है, बिजनेस में एक ही तरीके से आ सकती है, जब आप सिस्टम्स बनाना सीख जाएंगे। सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखिए, मान लीजिए मेरा अगर डीलो है, मान लीजिए मेरा डे इन लाइफ ऑफ है, तो मेरा डे इन लाइफ ऑफ ना हमेशा वैसा ही रहेगा, हर दिन वैसा ही रहेगा कि इतने से इतने बजे तक ये करना है, इतने से इतने बजे तक ये करना है, इसको कॉल करनी है, इसको फीडबैक देना है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि आप अगले 6 दिन तक आपको कस्टमर को व्हाट्सएप करना है, वीडियोस भेजनी है, एंगेज करना है, वो मैंने क्या कहा, आपका डे इन लाइफ ऑफ बना दिया मैंने, कि आपको अपने दिन में 5 मिनट या 10 मिनट इन्वेस्ट करने हैं कस्टमर को वीडियो भेजने में, तो आपके डीलो में 10 मिनट मैंने सेट कर दिया। वैसे ही अब आप अपने कस्टमर के डीलो में 10 मिनट सेट कीजिए, 10 मिनट नहीं एक्टिव, आधा घंटा हर दिन का सेट कीजिए। क्या आप कस्टमर को बोलिए सर आप मेरे को आधा घंटा दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सर वो करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खून नहीं मांग रहा, राइट? आप बस मेरे को रोज का आधा घंटा दे दो और मैं आपको आजादी दे दूंगा आपके समय की, अनलॉक कर दूंगा आपका टाइम। कैसे करूंगा सर? बहुत सिंपल है, आपको मैं सिखाऊंगा सिस्टम्स बनाना। सिस्टम क्या होता है? अभी पिछले बैच में कुछ अब वहाँ तो पता मिल गया सब लोगों को, जो पिछले बैच वाले हैं भाई वो आंसर कर देना इस बात का। बट आप लोगों को क्या ये पता है कि यामाहा की जो बाइक होती है, क्योंकि मैंने वो यामाहा की फैक्ट्री देखी है, इनफैक्ट इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, ये एक यामाहा की FZ बाइक जो होती है वो एक ढांचे से, एक स्टील के जो भी फ्रेम होता है उसका, उससे लेकर एक प्रॉपर पूरी फंक्शनल बाइक कितने घंटों में बनती होगी? 1 मिनट में बनती होगी। ओके, 23 सेकंड सर। 23 सेकंड्स। अच्छा, आपने थोड़ा और फास्ट कर दिया उसको, बट ओके, तो द आइडियल एग्जैक्ट टाइम एक्चुअली इज 32 सेकंड्स। 32 सेकंड, राइट? 32 सेकंड में एक ढांचे से लेकर एक पूरी प्रॉपर बाइक बन जाती है, पूरी फंक्शनल बाइक, लाइक यू कैन राइड अ बाइक इन 32 सेकंड्स। और छोटी मोटी बाइक की बात नहीं कर रही है, FZ है, इट्स वन ऑफ द प्रीमियम ब्रांड्स, राइट? अच्छी महंगी बाइक है, राइट? तो 32 सेकंड, हर 32 सेकंड में एक बाइक बन के बाहर निकल जाती है, हर 32 सेकंड में एक बाइक बन के बाहर निकल जाती है, और हर बाइक सेम होती है, सेम पेंट, सेम पेज, सेम उसके अंदर बॉल बेयरिंग, सेम सब कुछ। ये कैसे होता है यार? सिस्टम। रोज सुबह जब आप अपना मोबाइल फोन ऑन करते हैं तो क्या मोबाइल फोन रोज सुबह ये कहते हैं यार संडे का दिन है, आज मन नहीं कर रहा, आज और नहीं? ऑफ कोर्स नॉट। द मोबाइल विल स्विच ऑन ऑलवेज जस्ट द वे इट स्विचेस ऑन एवरी डे। इट इज ऑलवेज द वे इट इज,
राइट? मोबाइल फोन आपको नहीं बोलता कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है, अरे सर आज नहीं, आज सर ने ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सर मेरा मन नहीं कर रहा, आज कैमरा ऑन नहीं होगा। ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज इट्स अ सिस्टम, ऑटोमेटेड सिस्टम है ये। सिस्टम विल ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ। जब आप गाड़ी से, जितने भी लोग यहाँ से गाड़ी से आए, आपने चाबी लगाई गाड़ी में, गाड़ी स्टार्ट की, तो गाड़ी ने पलट के आपको थोड़ा बोल दिया आज नहीं जाती है, कर दो जो करना है? ऑफ कोर्स नॉट, गाड़ी तो वैसी चलती है भाई, हमेशा वैसी चलेगी, राइट? हाँ, अनलेस एंड अनटिल आपको सर्विस ना करें एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम अपने आप को रिपीट करता है, और जब सिस्टम अपने आप को रिपीट करना शुरू करता है तब आपके समय की ज्यादा जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर आपकी गाड़ी एकदम सही चल रही है तो 1 सेकंड में वो स्टार्ट हो जाएगी ना। अगर आपका मोबाइल एकदम सही चल रहा है तो 1 सेकंड में जैसे आप मोबाइल ऑन करेंगे वो ऑन हो जाएगा ना भाई, हो जाएगा। सो आपका समय कम हो गया, आपका समय कम और कम होता जा रहा है। और जब भी सिस्टम बन जाते हैं ना तो आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे जब भी आप, जैसे मान लीजिए आप कोई भी अपना मोबाइल फोन उठाओ, मोबाइल ऑन करो तो ऑन हो जाएगा भाई, सोचने की जरूरत नहीं है। तो आप सोच में समय नहीं लगा रहे। जो आपने समय बचा लिया, वो सिस्टम बनने के कारण आपने जो समय बचा लिया, उस समय को आप यूज कर सकते हो और बड़ी ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क ये करवाना है आपको अपने कस्टमर को। बोलो सर बिजनेस इसीलिए तो नहीं बढ़ा, बिजनेस कोरोना ने नहीं खाया। अरे बिजनेस तो आप खा रहे हो बैठ के खुद। यू आर डूइंग इट टू योर ओन सेल्फ। व्हाई यू डूइंग इट टू योर ओन सेल्फ? इट मेक्स नो सेंस टू मी। क्योंकि आप फंडामेंटली अपना टाइम अनलॉक ही नहीं कर रहे। आप आज भी बिजनेस के ऑपरेटर बन के बैठे हुए हो, आपको बाइक में पेस्ट लगाने वाले बने हुए हो, जबकि एक्चुअल फायदा तो वो करता है जो अभी अपने बिजनेस ओनर का सबसे ज्यादा फायदा होता है। फायदा तो उसका है जिसकी बाइक की कंपनी है, वो फाइनल प्रोडक्ट को 2 लाख रुपए में बेचता है और आप सब पेस्ट लगाते रह रहे हो। फिर आप कह रहे हो बिजनेस नहीं बढ़ रहा, कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बट मैं आपको बढ़ा दूंगा आपका बिजनेस। कैसे बढ़ाऊंगा सर? सिस्टम बना के, राइट? सो TMKS, टाइम मनी नॉलेज सिस्टम। सिस्टम से मैंने शुरुआत की, अब मैं बाकी तीनों पे भी आ जाता हूं। सो सिस्टम बनाना कैसे आप सीखेगा आपको कस्टमर? उससे बोलिए सर आपके डीलों में बस मेरे को आधा घंटा फिट करना है। वो आधा घंटा फिट कैसे करूंगा? आपको मैं एक ऐप दे रहा हूं सर, ऐप के अंदर कुछ कंटेंट दूंगा। ये बिजनेस और ये फंडामेंटली बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कंटेंट है। आपके बिजनेस को बढ़ाने के फ्रेमवर्क्स, उसको रिपीटेबल बनाने के सिस्टम्स, ये सब कुछ आपको सर उस ऐप में मिलेगा। सारी हिंदी भाषा में क्लियर कंटेंट होगा सर। 1 घंटे की वीडियोस नहीं, आपको 10-10 मिनट की वीडियोस मिलेंगी। माइक्रो लर्निंग कंटेंट है। आप सीखेंगे, आप नोट्स बनाएंगे, फिर आप जो हर IDC गलती करता है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूं। आप अब दोबारा मत करना आज के बाद। कस्टमर से फॉलो अप करो। आप कंसल्टेंट हो, कस्टमर से पूछो सर आपने ये 2 वीडियोस देखी, सर देखकर आपको क्या समझ आया? कैन आई हेल्प यू विद समथिंग मोर? क्या मैं आपको इस वीडियोस की लर्निंग कुछ और अच्छे से बता सकता हूं? कैन आई हेल्प यू सॉल्व सम क्वेश्चंस? और कैसे करोगे आप? बहुत सिंपल है भाई, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी इजी। अगर आपको वो लर्निंग मान लीजिए खुद नहीं है तो आप अपने ट्रेनर्स के पास जाइए। आपको बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा इकोसिस्टम दिया हुआ है, आपके पास RMs हैं, रीजनल मैनेजर्स हैं, आपके पास आपके ट्रेनर्स हैं, आपके पास आपके जोनल हेड्स हैं, आपके पास पूरी लर्निंग डेवलपमेंट की टीम है, सब कुछ है आपके पास। आप वहां पर लेके जाइए क्वेरी को लेकर वहां पे जाइए और वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। अपने कस्टमर को छोड़िए मत। हर IDC फंडामेंटली यही एक गलती कर रहा हूं। कस्टमर आ गया, प्रोडक्ट मिल गया, अब तो मेरा कमीशन, अब वो नोट गिन रहा है बैठ के। नहीं, ऐसे नहीं होता भाई, बिजनेस ऐसे नहीं होता। ये इतनी बड़ी कंपनी ऐसे नहीं बन गई। दिस इज नो जोक। 450 लोगों की कंपनी चलाना आसान नहीं होता, राइट? बट कैसे बनी? क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने TMKS अप्लाई किया ना, अपने समय को खर्च नहीं किया, सही जगह पे निवेश किया। पैसे को खर्च नहीं किया, सही जगह पे निवेश किया। नॉलेज पहले तो खुद बिल्ड की धक्के खाके, और उस नॉलेज से फिर प्रोडक्ट बना दिया, और फाइनली सिस्टम्स बिल्ड किए। ये सारी कंपनी सिस्टम पे जाती है। क्या आपको विवेक सर यहाँ पे दिख रहे हैं? नहीं ना, विवेक सर थोड़ा मिलेंगे आपको यहाँ पे। कंपनी तो चल रही है ना भाई, संडे को जो काम हो रहा है ना, कंपनी तो चल रही है। इट्स ऑल ऑन ऑटो मोड, और पूरे भारत देश में चल रही है। सो द फैक्ट इज वेरी वेरी सिंपल दैट जब आप सिस्टम्स बनाना शुरू करोगे तब एक और काम होगा। वो क्या? कि आपका समय अनलॉक होना शुरू हो जाएगा। जिस चीज पे पहले आप सर, अभी मैंने आपको बताया ना, जिस चीज पे आप आज तक 10 घंटे लगा रहे थे दिन में, अब आप 5 ही घंटे लगाएंगे उसमें। और ये पक्का है, प्रूवन है, गारंटी दे रहा हूं। आपका कस्टमर ताली बजा देगा आपके लिए। आपका कस्टमर एकदम लिटरली गले से लगा देगा, भाई मजा आ गया, एकदम फील आ गई कि यार आज तक तो मैं 10 घंटे लगा रहा था, यार तूने तो कमाल ही कर दिया। अब मैं आपको, अब हो सकता है आपके कुछ ऐसे कस्टमर्स हो, जैसे पिछले बैच में ना किसी ने ऐसा बोला कि पानी तो सर क्या बात कर रहे हो, साड़ी की दुकान चलाता हूं मैं, ये रामू, ये मोनू सोनू, ये लड़के हैं मेरे, ये सिस्टम सीखेंगे सर, सिस्टम सिखा दो। अभी सिखा के दिखाता हूं, अभी राइट नाउ।
मान लीजिए मेरी साड़ी की दुकान है, साड़ी की दुकान है, मैं साड़ी की दुकान चलाता हूँ, ठीक है। वैसे मेरा फैशन में बिल्कुल जीरो सेंस है, आपको समझ ही आ रहा होगा मुझे देख के, बट मान लीजिए मैं साड़ी की एक दुकान चलाता हूँ और मैंने ऐसे और आप मेरे पास आए, मैम सुनीता मैम मेरे पास आई, सुनीता मैम ने मुझे ऐसा एक प्रोडक्ट दिखाया, मुझे बताया, आई गॉट वेरी इंप्रेस्ड, बट मैंने ना मैम को ऐसे बोला, मैम रुको मैम रुको, अरे सोनू इधर आओ, इधर आ जल्दी मैडम के लिए ग्लास पानी लेके जल्दी राजू इधर, ये मैडम को साड़ी दिखाओ, बढ़िया वाली साड़ी दिखाओ, अच्छी एक वो बढ़िया ब्रांडेड वाली साड़ी वो दिखाते मैडम को, एक बढ़िया अच्छी कस्टमर है हमारी, ठीक है। तो अभी इस मोमेंट में पता है क्या हुआ, मैंने ये सोनू और राजू जो दोनों को बुलाया ऐसे करके, ये भी एक सिस्टम है, कोई रियलाइज नहीं करता इस बात को, ये भी एक सिस्टम ही है। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरे को यहाँ पे आवाज लगानी पड़ी और मेरे को ऐसे हाथ का इशारा करना पड़ा, पर अल्टीमेटली मैंने उसको बोला भाई पानी लेकर आ, तो पानी लाएगा ना, वो सिस्टम है, इट्स अ सिस्टम। जब मैंने उसको बोला अरे राजू मैडम को ये बढ़िया वाली साड़ी दिखाओ भाई, ये बढ़िया अच्छे ब्रांड वाली साड़ी, ब्रांडेड साड़ी है, तो क्या साड़ी तो दिखाएगा है ना, वो साड़ी दिखा वो आपको जींस दिखाई देगा, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ इट्स अ सिस्टम। अ सिस्टम ऑलवेज एग्जिस्ट, योर कस्टमर्स जस्ट डोंट रियलाइज। सिस्टम तो हर जगह एग्जिस्ट करता है भाई, कोई रियलाइज नहीं करता इस बात को, वो क्यों नहीं करता, तो इसका भी आपको एक कारण दे रहा हूं। देखिए बहुत सारी चीजें हम जीवन में डिफॉल्ट लेते हैं, जैसे हवा, भाई सांस तो हम सारे ले रहे हैं, चाहे मास्क पहन के ले रहे हैं, बट हवा तो है ना भाई, सांस ले रहे हैं आराम से अच्छे से, बट खुदा ना खासा कभी किसी को कोई बीमारी हो जाए, कुछ भी समथिंग डिफिकल्ट हैपेंस लाइक कोरोना और कोविड, राइट, तो वही ऑक्सीजन आपको खरीदनी पड़ती है हॉस्पिटल में जाके लाखों रुपए देके। तो लोग क्या करते हैं, डिफॉल्ट ले लेते हैं। आपका कस्टमर भी आज उसी स्टेट पर है, इसलिए उसका बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा है। लोग डिफॉल्ट ले लेते हैं, दे टेक इट एज डिफॉल्ट कि यार ये तो बस हो गया, मतलब ये राजू सोनू जो भी नाम थे, सोनू राजू, ये सोनू राजू तो बस हो गया, दे आर डन। अब अपने कस्टमर को बोलो सर इस सोनू राजू को मैं ऑटोमेट कर दूं, जो सर ने बोला ऑटोमेशन। सर अगर मैं सोनू राजू का एक ऐसा सिस्टम बना दूं कि जैसे ही आपका कस्टमर दुकान में घुसे, मेरी साड़ी की दुकान में जैसे ही सुनीता मैम आए, आते ही ऑटोमेटिकली उनके पास पानी का ग्लास पड़ा हो अपने आप। द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस टू हर इज वार्म वाटर, लूकवार्म वाटर। मैम व्हाट वुड यू लाइक, आप would you like a tender coconut water, would you like orange juice or lukewarm water, please help yourself ma'am, service है। वो वैसे ही पड़ा, वो सिस्टम है कि जैसे ही कस्टमर आएगा सबसे पहले उसके सामने ट्रे रखिए, वो पहले अपने आप को थोड़ा तृप्त करेगा पानी से, अच्छे जूस से, कोकोनट वाटर से, या जो भी कोका कोला से, व्हाटएवर दैट पीपल लाइक, राइट। उसके बाद फिर कस्टमर अंदर जाएगा। अब आपने सिस्टम बनाना शुरू कर दिया, अब इसके लिए राजू और सोनू की जरूरत नहीं पड़ी, समय बच गया। ये करते हैं हम, बड़ा बिजनेस ये करता है। एक ऐसा प्रोडक्ट है पूरे भारत देश की अब तक की हिस्ट्री में जिसमें 2100 साल 2100 ईयर्स से ज्यादा की बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की नॉलेज है एक ऐप में। अभी तक पूरे भारत देश की हिस्ट्री में ऐसी एक ऐप नहीं बन पाई। 2100 साल कैसे? अरे भाई 70 बिलियनियर प्रोफेसर थे, हर एक के पास कम से कम 30 साल का एक्सपीरियंस है। 2100 साल 2100 साल की बिजनेस नॉलेज अभी तक इस देश में किसी एक ऐप में नहीं आई। और आपको यह भी बात बता दूं कि हमने कोई करोड़ों रुपए नहीं खर्च कर दिए करने में। इनफैक्ट क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा की आवाज लोगों के दिल तक जाती है, भारत देश के दिल तक जाती है, इसीलिए ये सारे के सारे बड़े दिग्गज, ये सारे बिलियनियर प्रोफेसर आज भारत देश के प्रोफेसर बन रहे हैं बड़ा बिजनेस के साथ मिलकर। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बहुत कम एक ऐसा कोई बिरला इंसान होता है जिसकी आवाज लोगों के करोड़ों लोगों के दिल तक जाती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, अपने आप में रेवोल्यूशन है। बट हम क्या करते हैं, हम डिफॉल्ट लेके चलते हैं, वी टेक थिंग्स एज डिफॉल्ट। बट आपको नहीं करना डिफॉल्ट, आपको नहीं होने देना अपने कस्टमर को डिफॉल्ट। आपको अपने कस्टमर को उस स्टेट से बाहर निकालना है। जैसे ही आपने उसको अपने उस स्टेट से बाहर निकाल दिया, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर यही प्रूव कर दिया दैट दिस ऐप, जो प्रोडक्ट मैं आपको दे रही हूं, वीडियो नहीं है, वीडियो तो केवल आप देख रहे हो, बट जैसे जैसे आप इसकी लर्निंग को इंप्लीमेंट करना शुरू करोगे, यू विल स्टार्ट सेविंग टाइम, यू विल स्टार्ट सेविंग गॉडडैम टाइम। There is nothing more powerful। और जो मुझे आज इस कमरे में ये बोल दे कि पानी तो सर बात तो ठीक है, ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत बढ़िया है, ये ना सर स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बट सर ये बच्चों के लिए नहीं है, नॉनसेंस। आई कैन टेल यू, सबके लिए सर। ये हमारा सबसे यंगेस्ट IPC आज 10 साल का है, 10 years of age। सर बच्चे भी कुछ है, मैं तभी बोल रहा था, मैंने तभी बोला एग्जैक्टली, राइट। सो आई एम सो ग्लैड, बाय द वे, अ बिग हैंड फॉर द लेडी। सो इट इज एक्चुअली अमेजिंग। आज हमारा जो सबसे यंगेस्ट IPC है वो 10 साल का है, 10 साल का लड़का
लड़का और लड़की डजंट मैटर, बट लड़का इस केस में अगर वो समझ सकता है तो भाई कोई भी समझ सकता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरी बेटी है 4.5 साल की, कुछ समय में वो भी समझना शुरू कर देगी। इट्स नॉट टू बिग अ डील। What is important is for somebody to handhold them. I will be able to handhold my daughter, and you have to handhold your customer. अब आप हैंड होल्डिंग कैसे करेंगे एक स्ट्रक्चर में लाके, वो भी ठीक है। दैट्स नंबर 1 विद योर कस्टमर्स ऑफ कोर्स। अब आपको करना क्या है, राइट? आपको ये करना है कि हर हफ्ते दर हफ्ते हर दिन कंटेंट भेजो, अपने कस्टमर को हैंड होल्ड करो, उससे फोन में बात करो, अपने डीलों में डाल दो। और अगर कस्टमर्स बहुत सारे हो जाए, अब आप ये भी हो सकते हैं 500 मेरे 500,000 कस्टमर्स हैं, क्या करूं? डीलों में कैसे डालूं? 1000 कॉल्स तो कर नहीं पाऊंगा भाई, बिल्कुल ठीक बात है। उनको बुला लो, मतलब फिजिकल सेशन के लिए नहीं, आप उनको बुला लो, अपने आप एक ऑनलाइन वेबिनार होस्ट करो, अपना ऑनलाइन वेबिनार होस्ट करो, उनको बोलो कि सर आपसे मैंने डीलो बनवाया था, क्या आपने ये किया? और अगर वो भी नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप मैसेज भेजो सबको एक व्हाट्सएप मैसेज भेजो, सर आपने ये वीडियोस मैंने आपको देखने को बोला था, क्या आज आपने देखी? क्या लर्निंग आई? आज की क्या लर्निंग आई? कल की क्या आई थी? परसों तरसों 4 5 6 दिन के बाद ना कस्टमर वीडियो, बट आज एक ही देख पाया। देखनी मैंने 3-4 वीडियोस थी, बट सर सॉरी आज मैं एक ही देख पाया। बट एक बात पक्की है, आपने कस्टमर के दिल के अंदर डेंट तो मार दिया भाई, ये तो बात पक्की, चोट तो मार दी पहले। बस यही करना है आपको फंडामेंटली, और उसके लिए बड़ा बिजनेस की पूरी आर्मी आपके साथ खड़ी हुई। You have everything from this company, every possible thing that you can fundamentally imagine. आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हो रही है, आपको संडे को यहाँ पे अभी कस्टमर मीट्स हो रही हैं, और ये पूरे भारत देश में हो रही है, तभी हम इनको कहते हैं बड़ा बिजनेस की बिजनेस क्लास। और अब कुछ समय में क्योंकि हमें पता है हमने अब बहुत आगे जाना है, बहुत आगे बढ़ना है भाई। जो अभी मैंने बोला ना कि अभी तो मैं कह रहा हूँ 1% मार्केट नहीं है, अभी तो हम 0.01% पे ही हैं, बट बहुत सारे हम ऐसे ITCs के साथ काम करेंगे जहाँ पे, और बहुत जल्दी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी आपको, इट विल टेक अ कपल ऑफ वीक्स। पर आप में से ही कुछ लोगों के साथ अब हम काम करने वाले हैं, एंड वी विल मेक यू ट्रेनर्स। आप में से जो आज शैलेंद्र सर, विवेक शर्मा सर, पारितोष यहाँ पे कर पा रहे हैं, वो आप करेंगे। और इस स्पेसिफिक सबसेट को, इस स्पेसिफिक सेट ऑफ IPCs को एक सर्टेन कैटेगरी से चुना जाएगा, चुन के उनको प्रॉपर यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा। ट्रेनिंग करने के बाद आप पूरे भारत देश में, केवल दिल्ली में नहीं कह रहा, दिल्ली NCR की बात नहीं कर रहा, पूरे भारत देश में होगा, राइट? उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, हम कोई रेवेन्यू में हेल्प नहीं कर रहे, बट उनको आगे बढ़ाया जाएगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग। दैट आपके अंदर वो जान है, आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी है कि आप ना लिटरली इंसान को जगा सकते हो। अगर वो एनर्जी है तो पूरे भारत देश में ये लोग बड़ा बिजनेस के IPC ट्रेनर्स होंगे, जो इंश्योर करेंगे कि बाकी और अपने दिल में ना वो छोटी सोच रख के नहीं कि अरे मैं अपनी नॉलेज सामने वाले को दे दूंगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, वो वैसे भी आगे बढ़ जाएगा। अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ये सोचना शुरू करते तो आज तक एक भी वीडियो ना बनाते, राइट? अरे मेरी नॉलेज है, ऐसे बंद करके रखता हूँ, मैं क्यों जाऊँ आगे? ऑफ कोर्स नॉट। इनफैक्ट डॉक्टर विवेक बिंद्रा के फंडामेंटल ग्रोथ का सबसे बड़ा सक्सेस का सीक्रेट पता है क्या है? वो हमेशा हमको इंटरनली एक ही बात कहते हैं, कहते हैं पारितोष सर कंट्रीब्यूट, जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो करो भाई, कंट्रीब्यूट 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 कंट्रीब्यूट। 4 साल तक जब वो एक ब्रह्मचारी जीवन जी रहे थे, वो 4 साल में उन्होंने वही तो किया, कंट्रीब्यूशन किए, भिक्षा मांगी 4 साल तक, उससे दिमाग खुल गया। कंट्रीब्यूशन इज एवरीथिंग। जितना कंट्रीब्यूशन आप करते जाएंगे लोगों की जिंदगी में, उतना लोग आपसे जुड़ते रहेंगे। इट इज दैट सिंपल, और कोई राज नहीं है। अपने कस्टमर की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करते रहिए, जितना अग्रेसिवली, हाँ आप कितना अग्रेसिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितना पैशन के साथ कर सकते हैं, कितनी उसकी प्रॉब्लम को समझ के, डीपली समझ के, और जो मैंने अभी आपको TM केस का फॉर्मूला बताया, वो TM केस में उसको सिस्टम बना के प्रूव करके दिखाइए, और प्रूव कीजिए ना उसको, कीजिए कि सर मेरी आपसे बात होनी शुरू हुई इस दिन, ठीक है, X डे पे, कोई भी डे और डेट जो भी हो, राइट? बात होनी शुरू हुई, सर देखो अगले 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर आपको और मुझे ये वादा करना है, आपको और मुझे ये वादा करना है कि आपका हमने समय, अभी आप 10 घंटे जाते हैं अपने ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री के अंदर, अब से आप 8 घंटे जाना शुरू। मैं एकदम 50% ऑफ नहीं कह रहा, ऑफ कोर्स नॉट, थिंग्स डोंट हैपन लाइक दैट, बट सर आपका 10 से 8 कर दिया। अब जो 2 घंटे आपके पास बचे, अब वो आपकी चॉइस है, आप अपने परिवार के साथ लगाएं, आप ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क में लगाएं, आप कुछ और बड़ा सोचें, आप फंडरेज करें अपने बिजनेस के लिए, आप नए कस्टमर्स, नए बिजनेसेस खोलें, आप और लोगों में इन्वेस्ट करें, जो भी आप वो आपके ऊपर। अब अगर 2 घंटे में आप कितना कर पाएंगे, तो आप अगर 5 घंटे अनलॉक करके रखते तो आप कितना कर पाएंगे, राइट? दैट इज व्हाट यू हैव टू फंडामेंटली टेल योर, दैट इज वेयर यू विल बिकम अ जेन्युइन कंसल्टेंट। आप कंसल्टेंट बन जाएंगे, सेल्समैन नहीं बनना, कंसल्टेंट बनना है। इस बात को बार बार अपने दिमाग में रखिएगा, राइट? आप लोगों को जाते आते बस एक ही बात बोलूंगा, भारत देश में ना इस वक्त पहली बार किसी जनरेशन के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है
कि हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पेरेंट्स ने हमें इतना एक लेवल पे लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया है, और आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा और हमारी पूरी बड़ा बिजनेस की टीम के कारण, आप लोगों के कारण हम जो कर पा रहे हैं इस देश में, वो ना तो पहले कभी हुआ, और मुझे नहीं लगता कि इस मोमेंट के बाद जो भी करेगा वो कॉपी करेगा, हो सकता है अगर कोई कर पाए तो, बट इस मोमेंट के बाद इतने पैशन से कोई कर नहीं पाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, एकदम क्लियर कट कह रहा हूँ आपको, और एकदम जोश से एक बात समझ लीजिए आप कि जो लीडरशिप आज इस कंपनी के अंदर है, जो हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, हमारे सीटीओ हैं, इंडस्ट्री के टॉप दिग्गज लोग हैं, इनको हायर किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए की सैलरीज पे हायर हो रहे लोग। इट्स नॉट इवन अ जोक। लोगों को लगता है कि यार अच्छा मतलब ऐसा कुछ बड़ा वो विवेक बिंद्रा बनने में बड़ा आसान होता है, जब 1.5, 2, 3 करोड़ रुपए की सैलरी देनी होती है वो आसान नहीं होता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत इंस्पिरेशन क्रिएट करनी पड़ती है। कभी ऑनलाइन जाए और स्टीव जॉब्स के बारे में सुने तो स्टीव जॉब्स की कहानी में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ था, जब उसने कोक पेप्सी नो आई थिंक कोक के सीईओ को उसने हायर किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक यस। सो स्टीव जॉब्स हायर्ड द सीईओ ऑफ कोक और पेप्सी, वन ऑफ द 2 सॉफ्ट ड्रिंक मेकर्स इन द यूएस। और स्टीव जॉब्स ने उस टाइम उस मीटिंग में एक ही बात बोली थी, यू हैव 2 choices. Will you want to sell sugary water for the rest of your life? Sugary water मतलब वो चीनी वाला पानी, आप चीनी वाला पानी बेचता जाएंगे अपनी पूरी जिंदगी ऐसे देखकर उसकी आंखों में, और would you want to come with me and change the world? That's what Steve Jobs said. और आज तक, and it's a historic statement, ये आपको YouTube पे मिल जाएगी, और जिसको नहीं मिलेगी, जॉब्स नाम से एक मूवी है, वो आप जरूर देखें। ठीक वही मोमेंट आज वो पता है, अमेरिकी लोगों के पास एक दिमाग बहुत बड़ी, वो ब्रांडिंग बड़ी अच्छी करते हैं, हम नहीं कर पा रहे, पर सही फर्क है। आज वही मोमेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की जिंदगी में, आज वही मोमेंट उनके कारण आज हमारी जिंदगी में। That is exactly the thing that's happening right now in this room. We just have to realize this. और जर्नी आसान नहीं होगी, it's fine. मुश्किलें तो आएंगी भाई, सिस्टम से तो कोई नहीं छूटेंगे, बट एक बात पक्की है, जो कल्चर आज हम बिल्ड कर रहे हैं केपीआई का, किल प्रॉब्लम्स इंस्टेंटली, और जो कल्चर हम बिल्ड कर रहे हैं टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट टीम इतनी बड़ी सोच रखती है रिकरिंग रेवेन्यू पर लेकर आए आईबीसी को, जो मैंने आज आपको बताया कि आपने इतने हजारों लाखों बिजनेस ओनर्स का टाइम बचा पाओगे, वो जिस दिन भारत देश में हो गया, क्या ये देश बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये बताओ। That's it. That's what we are up to. That's what you are up to. On that note, thank you so very much for listening to me. Have a thank you so much. मैंने आपकी बहुत वीडियो देखी है, अक्सर देखता रहता हूँ, और ये Also a tremendous job to speaking continuously for an hour. Really, you do a very wonderful job. जी मैम, प्लीज शेयर कीजिए। So my name is Komal. कोमल, हाँ Yes, जी from Delhi. जी। ये चीज़ें मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में काम किया। मैंने 3 वेन्यू संभाले थे सर। ठीक है सर, वेन्यू ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर का दिया था, तो मैं स्पोर्ट्स में थी। मुझे उस लेवल पे फीलिंग आई, हमारी क्रीम इंडिया की एक छत के नीचे थी। Retired Delhi University Chancellor of Chancellor, and I was being Australian and Canadians. Okay, interesting. उनके साथ the national league. Sure. उनके पास जो आपने बोला, मुझे वही फील आया कि they don't wait for any peer, anything. They do it themselves, and still I am in touch with them. Now they are in Australia. Still, only with me they are in touch, and whatever means they want me to do,